बालक लॉग का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही आसान है, तुम खुद से भी बना लोगे। एक बार क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर log 5 विथ बेस 4 का वैल्यू x है, log 6 विथ बेस 5 का वैल्यू अगर y है, तो log 2 विथ बेस 3 का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। कैसे सोचना चाहिए मेरे भाई, जैसे कि ये वाला देखो तुम, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर x इज इक्वल टू 5। लॉग का डेफिनेशन का यूज कर लिए कि अगर log 5 विथ बेस 4 इज इक्वल टू x है तो 4 का पावर x इज इक्वल टू 5 हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें मेरे भाई तो लिख सकते हैं 5 का पावर y इज इक्वल टू 6। तुम ये भी जानते हो कि अगर एक साइड से दूसरे साइड पावर को ले चला जाए तो पावर रेसिप्रोकल बन के जाता है, यानी कि यहाँ से हम लोग 5 का पावर 6 टू द पावर 1 बाई वाई लिख सकते हैं। अब 5 का पावर ही क्यों लिखे, 5 में से पावर को क्यों हटाया गया, क्योंकि मेरे भाई हम एक इक्वेशन क्रिएट करना चाहते थे। देखो 5 का वैल्यू ये है, 5 का वैल्यू ये भी है, तो 5 इज इक्वल टू ये, 5 इज इक्वल टू ये, तो मेरे भाई ये दोनों आपस में तो बराबर हो गया ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1 बाई वाई। यहाँ तक तो बात लिख ही सकते हैं। इस y को या इस पावर को मेरे भाई फिर से अगर हम इस साइड भेजें तो ये रेसिप्रोकल बन के जाएगा, 1 बाई वाई का रेसिप्रोकल y हो जाएगा, यानी कि इसको इधर भेज देते हैं, 4 टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगा। ये 2 का पावर 2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2xy लिख सकते हैं मेरे भाई, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। इस 2 को इधर लाया जाए, है ना, तो ये हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा मेरे भाई, फिर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगा तुम्हें, है ना। इस 2 को इधर लाए डिवाइड में, फिर ये ऊपर गया तो माइनस में चला जाएगा, 2 का पावर 1 यानी कि 1 जाकर के माइनस हो जाएगा। अभी तक तो अपने को ये मिला, बेसिक एक्सपोनेंट का यूज करके बालक अपने को ये मिला। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को बालक कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, कुछ बालक ऐसा ही आ रहा है। हम लोग क्या करें ना कि हम लोगों को निकालना है log 2 विथ बेस 3, दोनों साइड सेम बेस वाला log तो ले ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या किया जाए ना कि इसको फिर से इधर भेज दिया जाए। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का पावर ये रेसिप्रोकल बन के जाएगा 1 बाई 2xy माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों साइड मेरे भाई क्वेश्चन के नीड के अनुसार देखो, दोनों साइड तुम चाहो जो चाहो वो बेस ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के नीड के अनुसार लेना है। जैसे यहाँ पर log विथ बेस 3 है तो दोनों साइड हम लोग ना log विथ बेस 3 ही ले लिया जाए, इधर भी ले लिया जाए log विथ बेस 3 और इधर भी ले लिया जाए log विथ बेस 3, है ना, इधर भी ले लिया जाए। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों मैच कर गया, ए और बी ये दोनों मैच कर गया। तुम जानते हो लॉ का प्रॉपर्टीज के अनुसार कि अगर ये दोनों मैच कर जाए, आर्गुमेंट और बेस दोनों मैच कर जाए, तो जो आर्गुमेंट के पावर में होता है वही वैल्यू आ जाता है, यानी कि इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2xy माइनस 1। और इस साइड तो अपने पास था जो निकालना था वही log 2 विथ बेस 3, log 2 विथ बेस 3 का वैल्यू आ गया मेरे भाई 1 बाई 2xy माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालक इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।